नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम का सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। आपका भी कोई एग्ज़ाम होगा तो आप तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैंने क्विज शुरू किया है। इस क्विज में आप पार्टिसिपेट करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर अपडेट्स पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए। देखते हैं आज के क्विज में क्या कुछ नया है। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम्स तैयारी। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी क्विज नंबर 2। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है। निम्न दाब और उच्च ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब और निम्न ताप पर। सही जवाब है निम्न दाब और उच्च ताप पर। तीसरा क्वेश्चन। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ऊष्मा की अच्छी अवशोषक तथा ऊष्मा की अच्छी परावर्तक, ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। सही जवाब है ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। क्वेश्चन नंबर 4। साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना क्या दर्शाता है? आइसोथर्मल प्रक्रिया, एडियाबेटिक प्रक्रिया, आइसोकोरिक प्रक्रिया, आइसोबारिक प्रक्रिया। सही जवाब है एडियाबेटिक प्रक्रिया। काले पिंड किस तरह के विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं? कम तरंग दैर्ध्य वाले, मध्यम तरंग दैर्ध्य वाले, उच्च तरंग दैर्ध्य वाले, सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य वाले। सही जवाब है सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य वाले। रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहाँ होना चाहिए? शीर्ष पर, तल पर, मध्य में, कहीं भी हो सकता है। सही जवाब है शीर्ष पर। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहर छोड़ा जाता है, उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है। काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। निम्नलिखित में से तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? मूल राशियों में से एक है। यह SI इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। उपरोक्त दिए गए सभी विकल्प सही है। बी नंबर इसका सही आंसर है। SI इकाई में डिग्री सेल्सियस तब में तापमान नहीं, केल्विन में मापा जाता है। किसी द्रव का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उसका तापमान कितना होगा? 32 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस,
100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब है 0 डिग्री सेल्सियस। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने में दोनों पर एक ही होता है। 400, -40 डिग्री, -340 डिग्री, 1440। सही जवाब है -40 डिग्री। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? पारा थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पायरोमीटर, इनमें से सभी। इसका सही जवाब है पायरोमीटर। 0 केल्विन किसके बराबर है? 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब है -273 डिग्री सेल्सियस। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर, अल्कोहल थर्मामीटर। तापमान व्युत्क्रम क्या है? धनात्मक ह्रास दर, ऋणात्मक ह्रास दर, तटस्थ स्थिति, इनमें से कोई नहीं। ताप ऋणात्मक ह्रास दर। किस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं? जिस पर आणविक गति रुक जाती है। जिस पर द्रव हीलियम उबलता है, जिस पर आयतन शून्य हो जाता है, जिस पर आणविक गति रुक जाती है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक हल्की होती है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरी में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? सारे बर्फ पिघल जाएंगे, सारा पानी खारा हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक होता है क्योंकि पानी में घुले हुए पदार्थ की वजह से। बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अग्नि बहुत उच्च ताप पर होती है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होती है। जल का त्रिक बिंदु कितना होता है? 273.16 केल्विन, 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। 273.15 केल्विन। आसुत जल का हिमांक कितना होता है? 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। का सही जवाब है 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्विज कैसा लगा दोस्तों?